उन लोगों को यीशु में ऐसा दिखता क्या है? वो हर किसी को क्षमा करता है, पापियों के संग रहता है। इन चुंगी जमा करने वालों को देखो। और हमें पता है उन्हें क्षमा की जरूरत है। देखा, उसके पास जाने वाली भीड़ बढ़ती जा रही है। माफ करना, क्या वो तुम्हारी भेड़ें हैं? जी, इन भेड़ों की निगरानी मैं कर रहा हूँ और ये मेरे परिवार के झुंड का हिस्सा हैं। इन सब की जिम्मेदारी मेरे पिताजी ने दी है मुझे। तो अगर तुम्हारे पिताजी ने उन सबको तुम्हारे हवाले कर दिया है तो जाओ, जाकर उस भेड़ को पकड़ो जो भाग गई है। हाँ? ओ नहीं, बागी, वापस आओ, वापस आओ। क्या तुम यीशु नासरी हो? मैं ही हूँ। वो तुम्हें गुरुजी बुलाते हैं और एक नबी। तब भी तुम पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करते हो। मंदिर के नेता पूछ रहे हैं कि तुम इस बात की सफाई कैसे दोगे? गुरुजी, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम बाकी 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को ढूंढते ना रहोगे जब तक वो मिल न जाए? और जब वो मिल जाती है तब तुम बड़े आनंद से उसे अपने कंधे पर उठा लेते हो और उसे अपने घर ले जाते हो। फिर तुम अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करते हो और कहते हो, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। ठीक इस रीति से ही एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही ज्यादा आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। आ रहा है बढ़िया टॉस चेस। यहाँ पर मैंने पकड़ लिया। ये देखो यारो, दुनिया का चक्कर, चांद तक और वापस। ये कांटे बहुत नुकीले हैं। मुझे चुभ गए। अरे पट्टी चाहिए मुझे। दोस्तों, तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक है? वो तुमने देखा उसे? एरन को क्या हुआ है? हाँ, वो हमेशा टोपी पहनता है। अरे हाँ, पहनता है। एरन, खोलो। क्या मेरे पापा तुम्हारे साथ हैं? नहीं, तुम्हारे पापा क्यों? हे, मुझे क्या कबाड़ समझ रखा है? ओह! एरन, तुम अपने पापा से क्यों छुप रहे हो? मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा किया क्रिस। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, ना ही अब कभी घर जा पाऊंगा। तुमने क्या किया है? क्रिस, तुम्हारे ट्री हाउस का किराया कितना है? काफी बड़ा कमरा है। मुझे रेंट पर चाहिए आज से ही। एरन, तुम यहाँ मेरे ट्री हाउस में नहीं रह सकते। तो मुझे शहर के दूसरे कोने में घर ढूंढना होगा। मेरे पास मेरे बर्थडे के पैसे हैं, तुम्हें हर हफ्ते 100 रुपए दूंगा। ये पागलपन है। हाँ, केवल इस पेरिस्कोप और बीन बैग के लिए ही 200 रुपए होंगे। मैं यहाँ सौदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फाइन। मेरे डैड को वैसे भी पता चल जाएगा मैं यहाँ रह रहा हूँ। मुझे इस लिस्ट का सारा सामान चाहिए। मैं भाग रहा हूँ। ओह, और 10 चीज सैंडविच। और तुम कोने से उन्हें काट सकते हो जैसे मेरे पापा काटते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। ओके। एरन, ट्री हाउस को मत छोड़ना, समझे तुम? मत छोड़ना इस ट्री हाउस को। नाइस चेयर। हाँ, मैं हफ्ते के 175 दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। अब हम क्या करेंगे? उसे वो कुर्सी पसंद आई। मैं कहता हूँ कमा लेते हैं 175 रुपए प्रति माह, न कम न ज्यादा।
या फिर हम उसे घर जाकर सामना करने के लिए मना सकते हैं। मुझे नहीं पता। एरन मेरा पुराना दोस्त है। अगर वो कहता है कि वो अपने पापा को नहीं बता सकता तो शायद उसने जो किया है वो सच में माफी के लायक नहीं है। सुपर बुक। ओ नहीं, हमें रुककर किराए का दस्तावेज बनाना चाहिए इस ट्री हाउस के लिए। मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलवाने ले जा रहा हूँ जिसने स्वयं के उदाहरण से सिखाया कि क्षमा करना हमेशा संभव है। ओ नहीं, फिर नहीं। क्या तुम लोग अभी पेड़ से गिरे हो? हाँ। कच्ची टहनियाँ। माफ करना, क्या हमने भेड़ों को चौंका दिया? नहीं, नहीं। इस भेड़ के पास अपना खुद का दिमाग है। शांत हो जाओ। मैं हूँ जॉय, ये है क्रिस और गिज़्मो। मैं मीका हूँ और मैं इसे बागी बुलाता हूँ क्योंकि ये हमेशा भागने को तैयार रहता है। क्या तुम यीशु को अच्छी तरह से देखने के लिए पेड़ पर चढ़े? यीशु? हाँ, उन्हीं के कारण इतने सारे लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। यीशु एक महान गुरुजी हैं। जब वो दृष्टांत बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दृष्टांत का मतलब? दृष्टांत एक लघु कथा होती है जो रोजमर्रा की घटना को लेकर एक धार्मिक या नैतिक मुद्दा प्रस्तुत करती है। तो तुमने यीशु को बात करते हुए सुना है? नहीं, मेरे अंदर की डेटा फ्रेम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मेमोरी से भरी हुई है। क्या? मेरा निर्माण वास्तव में हमें यीशु की बातें सुनने में खुशी होगी। हमें ले चलो। तुम सबको बता सकते हो ना कि तुम रोबोट हो। रहने दो। तुम रहने दो। नहीं, तुम रहने दो। हाँ। रोटी बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हें चाहिए? जरूर। एरन ने जो कहा मैं उस बारे में सोच रहा था। मतलब अगर वो घर से भागने के बारे में गंभीर है जॉय, तो वो सोचता है कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसके पापा से कभी माफ नहीं करेंगे। गुरुजी, यूहन्ना और मुझे कुछ देर पहले फरीसी लोगों से जो आपने चरवाहे और भटकी हुई भेड़ के बारे में कहा, वो सुनकर आश्चर्य हुआ कि आप उनसे दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं। जो भी लोग मेरी सीख को सुनते हैं उन्हें और भी समझ दी जाएगी और उनके पास बहुतायत से ज्ञान होगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर वो ना देख पाए, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर नहीं सुन सके। जॉय, यीशु क्या कहना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। एक आदमी के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, आपकी संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, मृत्यु से पहले मुझे दीजिए। तो पिताजी अपनी संपत्ति अपने पुत्रों के बीच बांटने के लिए राजी हो गए। और थोड़े ही दिनों में छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। रास्ते की तरफ ध्यान दो। चलो फिर से फेंको। नीचे रखो उसे, नीचे रखो। चोर चोर चोर।
जब उसके पैसे खत्म ही होने वाले थे, उस देश में भयानक अकाल आ गया और वो भूख से मरने लगा। उसने एक स्थानीय किसान को उसे नौकरी देने के लिए राजी कर लिया और उस किसान ने उसे अपने खेत में सूअरों को पालने भेज दिया। वो इतना अधिक भूखा था कि उसने चाहा कि उन फलियों से अपना पेट भर ले जिन्हें सूअर खाते थे, पर उसे किसी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर इस तरह भूखा मर रहा हूँ। अपने पिता का दिया हुआ सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। ओ नहीं, वो फिर से भाग गई। मीका, वो उस तरफ है। बागी, बागी वापस आओ। चलो, मदद करनी चाहिए। पर वो कहानी, हमें उस भट्ट के सुपुत्र के साथ क्या हुआ वो जानना है। क्रिस, अगर गिस्मो खो जाए तो मुझे सब कुछ छोड़कर उसे ढूंढना नहीं चाहिए। ये असंभव है जॉय। मेरे पास एक दिशा दर्शक उपकरण है और मैं कभी मेरी बात समझो गेस। मैंने कहा जैसे कि एक दृष्टांत की तरह। मैं बना रही थी एक कहानी तुम्हारी गुम हो जाने की, ये बताने के लिए कि क्रिस को मैं क्यों समझा रही हूँ। ठीक है, मदद करते हैं। हाँ, हम लोग साथ आ जाएंगे, जैसे कि हम मदद कर रहे हैं। वो किसी और के झुंड में चली गई है। ओह नहीं, इतने बड़े झुंड में हम तुम्हारी भीड़ को कैसे ढूंढेंगे? ध्यान से देखो, उसके कान के पीछे एक भूरे रंग का निशान है। बागी, तुम कहाँ हो? बागी! कोई निशान नहीं। नहीं है। ठीक है, इसमें काफी समय लगेगा, पर डॉगी बॉट्स मदद करे तो। बागी, बागी कहाँ हो तुम? बागी कहाँ हो तुम? बागी, मदद करो, मदद करो। मदद करो। इतने बड़े झुंड में ढूंढना, हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। डॉगी बॉट विंग्स। बागी, तुम कहाँ हो? क्रिस, जॉय, मदद करो। मीका, ओह नो! पकड़े रखो मीका। लो, इसे पकड़ो। बस पकड़ लिया। वूहू! तुम भाग तो सकते हो पर छिप नहीं सकते बागी। जाली नीचे फेंको। ओ नहीं, पीछे हो जाओ डॉगी बॉट विंग। जब तक मैं बागी से 10 फीट की दूरी पर रहूंगा तब तक जाली को मत डालना। पक्का करो कि तुम समझ गए। पीछे हो जाओ बागी, पीछे हो जाओ, पीछे 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 पीछे। दोस्तों, मैं आपका एहसान कभी नहीं लौटा सकता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए? विश्वास नहीं होता हमने इसे वापस पाया। मुझे यकीन नहीं होता कि हमने उसे उस झुंड में ढूंढ लिया। हे, तुम एक समझदार भेड़ हो, है ना? कहने की जरूरत नहीं है, और इसे तो कुछ हुआ भी नहीं। उस कहानी में यीशु बता रहे थे, उस पुत्र ने पिता का दिया हुआ सब कुछ लिया और बर्बाद कर दिया। लेकिन सोच रहा हूँ उसके बाद क्या हुआ होगा। चलो जल्दी करें तो उस कहानी का अंत सुन सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है हमें देर हो गई। वाओ, बहुत ही छोटी कहानी थी। हाँ,
दृष्टांत एक छोटी कहानी होती है जो जानी पहचानी बातों का प्रयोग करके एक नैतिक और धार्मिक। हाँ, हमें समझ में पता आ है, गया। गिज़्मो। यीशु, हमें फिर उस पकड़ना भटके हुए था। पुत्र हमें का क्या हुआ? संतुष्ट की वजह से आखिर हुआ क्या? धीरे धीरे, सब एक साथ नहीं। बताओ बच्चों, क्या कह रहे थे तुम? उस भटके हम हुए दृष्टांत पुत्र का के सुनना पुत्र चाहते का क्या थे। हुआ? राजा की वजह से आप नहीं सुन पाए। ठीक है, हमारे साथ बैठो। यीशु, हम उस कहानी को सुन रहे थे जिसे आप उस भीड़ को बता रहे थे। पर फिर मेरी भीड़ भाग गई। मीका, फिर से? जी, पर क्रिस, जॉय और गिज़्मो ने उसे ढूंढने में मेरी मदद की। तो जब हम बागी के पीछे भाग रहे थे, पुत्र अपनी सारी संपत्ति बर्बाद करके सुअरों को खाना खिलाने में लगा हुआ था। जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या वो जी, पुत्र फिर से क्या भाग हुआ? गया? लगा होगा कि बताइए, पैसे पूरा नहीं देने हुआ चाहिए होता। थे। चलो, मैं तुम्हें कहानी का अंत बताता हूँ। जब उसके पास सुअरों को खिलाने का काम था और जब उसे भूख लगी तो सुअर जो फलियां खा रहे थे वो भी उसे अच्छी लगने लगी, पर किसी ने उसे कुछ भी नहीं दिया। और अंत में जब वो अपने आपे में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के मजदूरों के पास खाने पीने की भरपूरी है और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मैं अब अपने पिता के पास जाकर ये कहूंगा कि पिताजी, मैंने परमेश्वर और आपके खिलाफ पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझे अपने एक मजदूर की तरह समझे। पर जब वो काफी दूरी पर ही था, उसके पिताजी ने उसे देखा और उन्हें उस पर दया आ गई। वो अपने पुत्र की तरफ भागा। और उसने अपने पुत्र को गले लगाया और चुंबन लिया। जल्दी जाकर सर्वोत्तम कपड़े लाओ और इसे पहनाओ। इसकी अंगुली पर अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ। पला हुआ बछड़ा लाओ और उसका भोज बनाओ ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब फिर जी गया है। ये खो गया था और अब मिल गया है। और वो आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वो अपने घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का स्वर सुना। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? आपका भाई भला चंगा घर वापस आ गया है, इसलिए आपके पिताजी ने जश्न के लिए भोज रखा है। ज्येष्ठ भाई ये सुनकर क्रोध से भर गया। वो भीतर भी नहीं जाना चाहता था, परंतु उसका पिता बाहर आया और उसे अंदर आने के लिए मनाने लगा। मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा हूँ और कभी आपकी आज्ञा नहीं टाली, लेकिन आपने मुझे एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद कर सकूं। मगर आपके इस पुत्र ने आपकी सारी संपत्ति उड़ा दी और अब जब वो घर आया है तो उसके लिए आपने एक पला पलाया बछड़ा कटवा दिया। हाँ? हाँ। मेरे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है। वो खो गया था, अब फिर मिल गया है। वाह, कभी नहीं सोचा था कि एक पिता अपने बेटे को इस तरह वापस लेंगे। विशेषता है तब जब उसने अपने पिता का दिया हुआ सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ, उसका अपने घर में खुले दिल से स्वागत हुआ और उसके पिता ने उसे अधिक दिया। यही तो प्रेम है। एक पिता जिनका प्रेम अटूट है वो हमेशा ऐसे ही क्षमा करते हैं। उस भेड़ का ख्याल रखो मीका।
ये वाकई में एक अद्भुत कहानी थी। बागी, बागी! ओह, ये तो सुपर बुक है। लगता है हम घर जा रहे हैं। पता नहीं एरन ने ऐसा क्या किया जिस कारण वो घर जाने से डर रहा है। खैर जो भी है वो उस भटके हुए पुत्र जितना बुरा नहीं हो सकता। चलो। हे दोस्तों, मैं सोच रहा था कि मैसूर के जंगल इस मौसम में कैसे रहेंगे। वहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। एरन, तुम घर से नहीं भाग सकते। तुमने क्या किया इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे डैड को नहीं जानते। तुमने ऐसा क्या किया है? मैंने स्कूल मिस किया हाँ, और पापा की गाड़ी गैराज से निकाली, ठीक है। फिर उसे लेकर बीच पर गया ये बुरा है। और फिर मैंने गलती से गाड़ी लाइफ गार्ड के स्टेशन से टकरा दी। अरे ये तो वाकई काफी बुरा है। पापा कभी भी इन बातों के लिए मुझे माफ नहीं करेंगे। एरन, तुम्हें पता है ये वाकई में बुरी बातें हैं। हाँ, ये सच है। क्या तुम्हें ये भी पता है, मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम्हारे डैड का प्यार इन सब से बढ़कर है। पापा क्षमा करते हैं। मेरे भागने के प्लान में ज्यादा दम नहीं है। मुझे घर जाकर उनका सामना करना चाहिए। क्रिस, जॉय, क्या तुमने एरन को देखा? वो आज स्कूल नहीं गया, पता नहीं क्यों। एरन, तुम कहाँ थे? गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और तुम्हारी माँ और मैं बहुत परेशान हो गए थे। मुझे आपको कुछ कहना है। तुम पहले नीचे आ जाओ बेटे। डैड, मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो बेटे। परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। उस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, जीवन